नाज़रीन, आज जो मैंने घर में खाना बनाना है उसमें ये आप देखें, ये ब्रिंजल, लॉन्ग ब्रिंजल यानी काले लंबे बैंगन है। तो ये बहुत कम लोगों को बनाने आते हैं। ज़्यादातर तो आलू बैंगन बनाते हैं या बंगाली जो हैं वो उबले हुए चावलों के साथ बैंगनी का सालन खाते हैं। आप याद रखें कि जितनी भी ये सब्ज़ियां हैं जो काटने से काली हो जाती हैं उनमें आयरन होता है और हमें वो सब्ज़ियां ज़रूर खानी चाहिए। जैसे आलू है, जैसे ये बैंगन है, ये थोड़ी देर भी काट कर रखें तो ये हवा में काला हो जाता है। इसी तरह इसमें जो मसाले हमने डालने हैं, ये अदरक लहसुन है, ये हमारा हरा मसाला है जिसमें हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू और प्याज है। और ये हमारे सूखे मसाले हैं, सूखे जो स्पाइसेस हैं, ड्राई स्पाइसेस, उसमें रेड चिली है, हल्दी है, नमक है, धनिया है, थोड़ी सी अजवाइन है और ये काली मिर्च और ज़ीरा कुटा हुआ है। ठीक है, ये हमारी इनिशियल प्रिपरेशन है। इसके बाद यानी ये हमने पकाने से पहले ये सारी तैयारी करनी होती है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो बैंगन हैं इनके दरमियान कट लगाना है। इनको लंबाई के रूप कट लगा के इनके ऊपर नमक छिड़क देना है और नमक छिड़कने के बाद फिर हमने इनको फ्राई कर लेना है। बैंगनों को आपने अलहदा फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद निकाल के आपने इन्हें ठंडा करके इन्हें चम्मच से या दौरी डंडे में इन्हें कूट लेना है। और बाकी ये वाला मसाला तो उसी तरह जैसे हम हंडिया का मसाला बनाते हैं, ये मसाला अलग बनाना है और फिर इसमें आपने ये बैंगन जो हैं जो फ्राई किए हुए हैं और जिन्हें आपने मैश कर लिया है वो आपने इसमें मिक्स कर देने हैं। ठीक है, चलें अब मैं बैंगनों को फ्राई करती हूँ, फिर मैं आपको ये देखें, ये मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। जब ऑयल जो है स्मोकी हो जाए थोड़ा सा तो आपने क्या करना है, ये एक एक करके ना ये आपने ये बैंगन, लंबे वाला बैंगन, ये इसमें डाल देना है। ठीक है, और आपने इसे फ्राई कर लेना है। ठीक है, और जब ये बिल्कुल यानी कि फ्राई हो जाए इस तरह आपने सारे बैंगन फ्राई कर लेने हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह आपने इन्हें फ्राई करना है। आपने इसको साथ साथ ऐसे पलटते रहना है। आप बड़ी कढ़ाई लेकर एक साथ ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरी कढ़ाई नॉन स्टिक थी, अब बेचारी की नॉन स्टिकनेस तो ख़त्म हो गई है। अब मैं इसे कॉमन आम ही इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए आपको ये काली काली लग रही होगी, ये जली हुई नहीं है, ये बेचारी नॉन स्टिक से आम कढ़ाई बन गई है। इस तरह आपने ये सारे बैंगन फ्राई कर लेने हैं। जब ये लंबे बैंगन है ना, इनकी स्किन थोड़ी सी पक जाए फिर आपने इनको निकाल लेना है।
इन्हें पलटते रहना है, 100 बार ऊपर नीचे करें। आँच आपने दरमियानी रखनी, बहुत तेज़ नहीं रखनी। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। बस फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि आप बैंगनों को उबाल लेते हैं, उबालने से ना मेरे ख्याल में उनके सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना, यानी उसकी न्यूट्रिएंट, सारे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं, यू कैन से जो उसके न्यूट्रिएंट हैं, जो उसकी ग़िज़ाइयत है, वो सारी पानी में बह जाती है। इसलिए कोई भी सब्ज़ी हो, मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप बेक कर लें। जैसे शकरकंदी है, उसको भी मैंने कभी नहीं उबाला, मैं ओवन में बेक कर लेती हूँ। आलू जो हैं कभी रायते के लिए उबाल लेती हूँ, लेकिन आम तौर पे मैं बेक ही करती हूँ। तो मेरी बेटी बड़े शौक़ से खाती है, जब उसमें हम बटर लगा देते हैं, चीज़ लगा देते हैं और मायोनीज़, काली मिर्च और नमक, तो वो पोटैटो बड़े शौक़ से खाती है। चलिए ये देखें, अब ये मैं इनको निकाल रही हूँ। ये इसका कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, ये देखें। इस तरह आपने सारे बैंगन जो है वो फ्राई कर लेने हैं। तो देखिए कच्चे बैंगन में उसमें आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ अब मैं ये देखें वही ऑयल है जिसमें मैंने बैंगन फ्राई किए हैं। अब मैं इसमें ये सारी प्याज डाल दूँगी, ठीक है। और ये प्याज जो है इसको हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, गर्म तेल में डालें। जब ये प्याज का साइज़ यानी कि ये इसका पानी थोड़ा निकलेगा ना, तो ये इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। जब ये थोड़ी सी गल जाए, समझें, ठीक है, इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, तो फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है, ठीक है। ये देखिए प्याज अब इस तरह गल चुके हैं, थोड़े हल्के से गुलाबी हो गए। हमारी ज़बान में यानी उर्दू ज़बान में तो कहते हैं हल्के गुलाबी हो गए, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करना है, अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन डाल दूँ। थोड़ा सा बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हमेशा मुझे अदरक लहसुन और प्याज की खुशबू बहुत भाती है। अब मैं इसमें साथ ही टमाटर डाल दूँगी। आज मेरी बेटी मेरे पास नहीं तो वो वीडियो बनाती है, आज मुझे अकेला ही सब कुछ करना पड़ रहा है। अब ये मुश्किल का है साथ में कैमरा पकड़ना, वीडियो अपलोड करना, बस अल्लाह पाक बरकत दे। ये इतनी मज़े की खुशबू, ये मेरा फेवरेट है। अदरक लहसुन टमाटर प्याज, वाह ज़बरदस्त।
इसमें आपने पानी नहीं डालना, बिल्कुल पानी नहीं डालना। अब इसमें मैं ये सारे स्पाइसेस डाल दूँ। क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मुझे कैमरा रख के दोनों हाथों से बैंगन, इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें ये बैंगन ऐड कर दिए। ठीक है, बस हमने इन्हें मिक्स करना है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये, हाँ, और आपको ये एक बात बताना मैं भूल गई कि जब भी आपने ऐसे करना है, आपने टमाटर ताज़ा लेने हैं, पके हुए लेने और उनका छिलका उतार देना है जब भी आप भुर्ता बनाएं। या मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, हरा मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि सब चीज़ें पहले ही पकी हुई हैं। बस अब हमें इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब आप सर्व करने लगेंगे ना, फिर आपने ये लेमन जूस डाल देना है। ठीक है, ये देखिए सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी शक्ल है। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और आंच मैंने देखी बिल्कुल धीमी रखी हुई है ताकि गले नहीं। और इसको थोड़ी देर ढाँप देंगे हम, ताकि ये सब चीज़ें, इनकी जो खुशबू है ये आपस में रस जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको थोड़ी देर ढाँप दूँगी, चूल्हे बंद हो गया। ये देखें, ये मेरा बैंगन का भुर्ता बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। फिर मैं इसको यहाँ डिश आउट कर रही हूँ। जब मैं यहाँ नाज़रीन आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ, अभी मैंने इसे चखा नहीं है। और ना जब भी मैं कोई खाना बनाती हूँ ना, अगर तो वो टेस्टी बन जाए, फिर तो मेरे हस्बैंड फ़ौरन से तारीफ़ कर देते हैं कि बहुत अच्छा बना है, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर वो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पता चल जाता है बेटा आज तुमने अच्छा काम नहीं किया, आज अच्छा खाना नहीं बनाया। ठीक है, बस यही मेरा पैमाना है। मेरे हस्बैंड जब अच्छा बनाओ तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और साफ़ कहेंगे कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना। ठीक है, अब देखते हैं, अभी वो नमाज़ पढ़ के आते हैं मगरिब की, तो फिर मैं रोटी डालती हूँ, फिर हम देखेंगे कि कैसा बना है। अब आपने क्या करना है कि इसमें मेरी तो फेवरेट है कि जो भी सब्ज़ी हो उसमें मैं ना लेमन जूस ज़रूर डालती हूँ। ये देखें, ये मैंने जो ना स्क्वीज़र ये टेम्पो से मंगवाया था, इतना बेकार, आप इमेजिन करें कि ये फ़जूल सा 2100 का है, बिल्कुल फ़जूल। मुझे बहुत अफसोस है। मेरी बेटी कहती है मम्मा ऐसे तो यहाँ 200 के मिल रहे हैं, वो $1 सेल पे मिल रहे हैं मामा, 300 का मिल रहा है, आपने 2100 ज़ाया किए। बस देखने में वो अच्छी, टेम्पो की सबसे बैड जो है ना वो ये है कि वो ना दिखाते चीज़ कुछ हैं, देते बिल्कुल और है, बिल्कुल। देखिए मैं इतना इसे स्क्वीज़ कर रही हूँ लेकिन जूस नहीं निकला, निकल ही रहा है। आपने इस पे लेमन जूस, लेकिन ये याद रखें कि नमक कम रखना है। अगर आप लेमन डालना है ना तो नमक कम रखना है, क्योंकि लेमन में खटास होती है, तो इसलिए मैं तो कम ही नमक रखती हूँ। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक़ है। मैं बहुत अरसे से ना कुछ करना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे करना है, क्योंकि अपने आप को भी नहीं दिखाना। इस्लाम में हमारा बहुत सख्ती है इस्लाम में। बस फिर मुझे ऐसे ही समझ आया। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें, ये मेरा बैंगन का भुर्ता बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। फिर मैं इसको यहाँ
डिश आउट कर। अच्छा, मैं यहाँ नाज़रीन आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ। अभी मैंने इसे चखा नहीं है, और ना जब भी मैं कोई खाना बनाती हूँ ना, अगर तो वो टेस्टी बन जाए फिर तो मेरे हस्बैंड फ़ौरन से तारीफ़ कर देते हैं कि बहुत अच्छा बना है, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर वो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पता चल जाता है बेटा आज तुमने अच्छा काम नहीं किया, आज अच्छा खाना नहीं बनाया। ठीक है, बस यही मेरा पैमाना है। मेरे हस्बैंड जब अच्छा बनाओ तो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, और साफ़ कहेंगे कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना। ठीक है, अब देखते हैं, अभी वो नमाज़ पढ़ के आते हैं मगरिब की, तो फिर मैं रोटी डालती हूँ, फिर हम देखेंगे कि कैसा बना है। अब आपने क्या करना है कि इसमें मेरी तो फेवरेट है कि जो भी सब्ज़ी हो उसमें मैं ना लेमन जूस ज़रूर डालती हूँ। ये देखें, ये मैंने जो ना स्क्वीज़र ये टेम्पो से मंगवाया था, इतना बेकार, आप इमेजिन करें कि ये फ़जूल सा 2100 का है, बिल्कुल फ़जूल। मुझे बहुत अफसोस है। मेरी बेटी कहती है मम्मा ऐसे तो यहाँ 200 के मिल रहे हैं, वो $1 सेल पे मिल रहे हैं मामा, 300 का मिल रहा है, आपने 2100 ज़ाया किए। बस देखने में वो अच्छी, टेम्पो की सबसे बैड जो है ना वो ये है कि वो ना दिखाते चीज़ कुछ हैं, देते बिल्कुल और है। बिल्कुल देखिए, मैं इतना इसे स्क्वीज़ कर रही हूँ लेकिन जूस नहीं निकला, निकल ही रहा है। आपने इस पे लेमन जूस, लेकिन ये याद रखें कि नमक कम रखना है। अगर आप लेमन डालना है ना तो नमक कम रखना है, क्योंकि लेमन में खटास होती है, तो इसलिए मैं तो कम ही नमक रखती हूँ। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक़ है। मैं बहुत अरसे से ना कुछ करना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे करना है, क्योंकि अपने आप को भी नहीं दिखाना, इस्लाम में हमारा बहुत सख्ती है इस्लाम में। बस फिर मुझे ऐसे ही समझ आया। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की, माशाल्लाह, ज़बरदस्त।